हेलो हाय केम जो मैं हूँ मनोज अरोड़ा माई डॉट करियर कोच से। आंधियों में जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों में जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। तो मैं हूँ मनोज अरोड़ा माई डॉट करियर कोच से, और आज हम एक बहुत ही अच्छे करियर पे बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स करने के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर बनने पर। आजकल बहुत सारे ट्रेडिशनल करियर्स के अलावा भी, जैसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस, कांस्टेबल, सीईटी एक्सेट्रा के सारे एग्जामिनेशन तो ऑलमोस्ट आप में से ज़्यादातर करियर ओरिएंटेड लोग कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग 10th के बाद, यानी 10th में या 10+2 में 50% मार्क्स हैं, और उसके बाद एक इंजीनियरिंग से मिलता जुलता, या यूं कहें कि इंजीनियरिंग का पार्ट भी, और ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है, क्रिएटिव, सबसे बड़ी बात क्रिएटिविटी है, और ड्राइंग डिज़ाइनिंग में उनका इंटरेस्ट है, वो इस कोर्स को करके और इस करियर में, इंटीरियर डिज़ाइनर के करियर में जा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी तो यही है 10 और 10+2 में 50% मार्क्स हों। इवन कुछ लोग लेट शुरू करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद भी अगर उनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे ऐसे हैं जो वो कर सकते हैं अच्छे संस्थानों में। NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग अहमदाबाद, IIAD दिल्ली, IIFD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं दिल्ली में, आर्क जयपुर, ये बड़े फेमस नाम हैं जिनसे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, जो 6 महीने से लेके शुरू होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डिग्री कोर्सेज भी हैं, +2 के बाद आप करते हैं तो BA या BSc इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं। अब ये कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग है क्या, बहुत से लोग आजकल अवेयर हैं, इंटरनेट से की वजह से बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है। लेकिन फिर भी अगर आप और जानना चाह रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग है क्या, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक्चुअली होता है कि जब हम एक होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग, जिसमें हम मकान या कोई कमर्शियल संस्थान का स्ट्रक्चर बनाते हैं, खड़ा कर देते हैं, दीवारें बन गई, इमाम बन गए, कमरे बन गए। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है कि उसके अंदर की सजावट कैसे लगे, कि वो कैसे भव्य बने, कैसे हम उसमें कहाँ पे विंडो अच्छा लगेगा, कहाँ पे हमें इसमें किचन में कैसे इंटीरियर डिज़ाइनर करें कि एक बड़ा अच्छा सा लुक आए, छोटी सी जगह पे बहुत बढ़िया लुक, या बहुत बढ़िया जगह है तो उस पर और भी बड़ा लुक। तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ भी वो सलाह देते रहते हैं, और कंस्ट्रक्शन के बाद पूरा फर्निश करने का काम उनका इंटीरियर डिज़ाइनर का रहता है। तो जहाँ शब्द आता है डिज़ाइनर, वहाँ क्रिएटिविटी आती है। तो आपकी क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, आपका डिज़ाइन के प्रति होना चाहिए, आपका IT स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि बिना IT के आजकल क्रिएटिविटी भी संभव नहीं है। आप कैसे बनाएंगे आर्क्स, कैसे बनाएंगे आप डिज़ाइंस, तो IT का थोड़ा बहुत नॉलेज इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है। करंट मार्केट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के थ्रू आप लोग जुड़े रहें, डिस्कशंस करते रहें, ओपन अप रहें। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा यहाँ पे आके हम कई बार हमारे क्षेत्र के लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं। हिंदी, हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत ही ज़रूरी है, होना भी चाहिए। और हिंदी में भी बहुत ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं। आप BSc और BA आर्किटेक्ट में, आप सॉरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप आर्किटेक्ट अलग एक विषय हो गया, फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करें तो हिंदी में भी कोर्सेज उपलब्ध हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहर में जहाँ इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफिस खोल के बैठे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और उसमें इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल है। आप माने ना माने, आप कन्वेंशनल हो जाएं, आप इसमें आ जाएं कि नहीं जी हम तो ये नहीं करेंगे, तो आपके चांसेस ग्रोथ के थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा इंटरनेशनल लिटरेचर इंग्लिश में है। तो आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का नॉलेज इसमें रखना पड़ेगा कि आप कम से कम इतना समझ पाएँ और डिलीवर कर पाएँ। क्योंकि आप कैसे डिलीवर, लोकल लैंग्वेज में आप डिलीवर करेंगे मिस्त्री कारीगर को, जब आप बात करेंगे कि हाँ जी आपको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। लेकिन जब आप मटेरियल के लिए बात करेंगे तो आप इंटरनेशनल बायर से बात करेंगे, इंटरनेशनल सप्लायर से बात करेंगे, नेशनल सप्लायर से बात करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल, कोर्स, एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ आप पूछेंगे कि इससे होगा ये कि PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट, नगर परिषद, और बहुत सारे आवासन मंडल जो हाउसिंग कॉर्पोरेशंस हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर रखते हैं, क्योंकि आजकल फर्निश्ड फ्लैट्स का ज़माना हो गया है, तो वो लोग इंटीरियर डिज़ाइनर ही करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 40,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपको आराम से मिल जाते हैं।
और पब्लिक सेक्टर में तो आप पूछे ही ना, जितने बढ़िया आप इंटीरियर डिज़ाइनर, जितना बड़ा आपका फेम हुआ उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। इवन इसमें तो आउटसोर्सिंग भी चलती है, आप यहाँ बैठे बैठे अपने डिज़ाइंस फॉरेन में भी भेज सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारे अपने क्लाइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, एक ऑफिस खोल सकते हैं किसी भी शहर में जहाँ पे रहें। और विशेषकर मैंने ये नोट किया है, हालांकि कोई भी स्पेसिफिकली कोई ये स्पेसिफिक नहीं होता है कि ये मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन बड़े बिगर सिटीज़ में और इवन यहाँ पे मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सारे नामी इंटरनल जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो गर्ल्स और फीमेल्स भी हैं, क्योंकि उनको उनमें पेशेंस होता है, उनमें समझने की भी क्षमता मुश्किल को है। तो मैं इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, पर फीमेल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉपुलर क्षेत्र है कि जहाँ पे आप अपना, इवन मैंने देखा है कि हाउस वाइफ भी इस समय बड़े शहरों की इस लाइन में आ रही हैं, कोई 6 महीने साल भर का डिप्लोमास करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस में एक से मैन इन केस ऑफ दिस वुमन परफेक्ट। तो आप इस फील्ड में बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मेरे एक जानकार हैं जो अभी दिल्ली में है, वही करके और यूएसए और बहुत सारी कंपनीज वहाँ की को इंटीरियर डिज़ाइनर में अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस खोल रखी है। ब्रीफ कर देता हूँ, NID अहमदाबाद, CEPT अहमदाबाद, IIAD दिल्ली, आर्क, IIFD आर्क जयपुर और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कराती हैं। 10+2 या इवन ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं आप। BSc इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, BE और BSc दोनों हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इस क्षेत्र में नाम कमाएं, पैसा कमाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और अधिक अगर इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए हो, पर्सनल मैन टू मैन काउंसलिंग चाहिए हो, तो मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको रिक्वेस्ट किया था कि फ़ोन कॉल्स मत करें, अब बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं। तो आप अपने रिक्वेस्ट 9828579002 पे व्हाट्सअप करके छोड़ दें कि आप कब स्लॉट चाह रहे हैं। मेरी टीम मिस्टर आकाश और मिस्टर गणेश आपसे संपर्क कर लेंगे, स्लॉट बुक कर लेंगे। और हालांकि अभी भी ये सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हम फिलहाल कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। मिलते रहिएगा। यही सोच कर तपिश में जलता आया हूँ मैं, यही सोच कर तपिश में जलता आया हूँ मैं, धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करते। तो मैं यही चाहता हूँ कि कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी दुश्वारियाँ हो, मैं और हम आप दोनों मिलके हमारा साथ आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। एक बार फिर नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनोज अरोड़ा, my.career कोच से। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको किसी और ऐसे स्पेसिफिक पे जिस पे हमने नहीं डाला है अभी एपिसोड, और आप चाहें तो मुझसे पर्सनल संपर्क करके या मेरी टीम को संपर्क करके बोल सकते हैं, हम लोग उस पर भी कंसल्टेंसी आपको निःशुल्क प्रदान करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू।